हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गोल मंत्रा एकेडमी। मैं नरेंद्र कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम संविधान में बहुत छोटा सा टॉपिक पढ़ेंगे, लेकिन ये टॉपिक जो है बहुत आपका इम्पोर्टेंट है। और टॉपिक का नाम है मौलिक कर्तव्य। केवल 5 मिनट का टॉपिक है, ध्यान से देखिएगा और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो हम स्टार्ट करते हैं मौलिक कर्तव्य। अगर पेपर में आपसे पूछा जाए कि मौलिक कर्तव्य मूल संविधान का भाग है या नहीं है, तो आपका आंसर होगा ये मूल संविधान का भाग नहीं है। तो जब भारतीय संविधान का गठन हुआ है तो उस समय मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में नहीं थे। इनको 1976 में क्या है, शामिल किया गया है। इसलिए ये मूल संविधान का भाग नहीं है, इसे बाद में जोड़ा गया है। तो हम स्टार्ट करते हैं कि हमारे भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य है, इनका उल्लेख कौन से भाग में किया गया है। तो आपका आंसर होगा भाग 4 का। क्या होगा? भाग 4 का होगा। फिर हम बात करेंगे, जब भाग 4 का में हो गया, अनुच्छेद क्या होगा? ये होंगे आपके 51 का। क्या होगा? 51 का। तो 4 का आपका भाग है और 51 का आपका है अनुच्छेद। क्या है? अनुच्छेद। तो 4 का है और 51 का है। एक चीज आपको और देखना है कि कोई भी भारतीय संविधान में नई चीज शामिल की जाती है तो उसके पहले कोई ना कोई समिति या कमेटी बनती है। उसी के सुझाव पर ही क्या है, उसे भारतीय संविधान में शामिल किया जाता है। जैसे आपने पढ़ा होगा, पंचायती राज व्यवस्था को शामिल करने के लिए क्या किया गया है, बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया है। ठीक उसी प्रकार मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में शामिल करने के लिए स्वर्ण सिंह समिति के सुझाव पर ही इसे शामिल किया गया है। अब स्वर्ण सिंह समिति के सुझाव पर शामिल किया गया तो वर्ष भी होगा, संशोधन भी होगा। तो आपका जो वर्ष है ये है 1976, 76। 1976 में संशोधन कौन सा है? ये आपका 42वां संशोधन है। तो इसी संशोधन के तहत 1976 में हमारे भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है, जिनकी संख्या कितनी थी उस समय? रही है 10। तो आपको याद क्या रखना है? 44वां संशोधन 1976 है और क्या कहते हैं, मौलिक कर्तव्य कितने हैं आपके? 10 हैं। कितने हैं? 10 हैं। अब एक पॉइंट और बनता है कि हमारे भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए? तो आपका आंसर होगा रूस से। तो आपके ऑप्शन में रूस भी हो सकता है, रूस को सोवियत संघ भी कह सकते हैं और यूएसएसआर भी कहते हैं। रूस भी कहते हैं, सोवियत संघ भी कहते हैं और यूएसएसआर भी कहते हैं। फिर हम देखेंगे 1999 में क्या है। तो मौलिक कर्तव्य को प्रभावी बनाने के लिए, मौलिक कर्तव्य को प्रभावी बनाने के लिए 1999 में जेएस वर्मा समिति का गठन किया गया है। जेएस वर्मा समिति का गठन किया गया है। कब? 1999 में। कौन सी समिति? जेएस वर्मा समिति का गठन किया गया है। फिर इसके बाद हम आएंगे 2002 में। तो 2002 में क्या हुआ है? तो 2002 में आपका जो संशोधन हुआ है 86। कौन सा हुआ है? 86 संशोधन हुआ है। अब हुआ क्या है इसमें? तो इसमें यह हुआ है कि मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 11 कर दी गई। कितनी कर दी गई है? तो 11 कर दी गई। जो 11वां आपका बढ़ाया गया है वो है आपका प्रत्येक माता पिता एवं अभिभावक का यह कर्तव्य है कि वो अपने बच्चों को शिक्षा जरूर दिलाएं। अब इसी में थोड़ा हम मौलिक अधिकार की भी बात कर लें। जब 86वां संशोधन हुआ है, इसी के तहत 21A या फिर 21 का जोड़ा गया है। इसमें क्या है? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा या निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है। तो इसी के तहत क्या है, 21 का भी इसको किसमें है? ये आपका मौलिक अधिकार में होगा। किसमें होगा? मौलिक अधिकार में। तो इसी के तहत क्या बताया गया है? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा या फिर अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान बताया गया। तो बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है, अच्छे से इसको लिखिएगा, नोट करिएगा और याद रखिएगा। चलते चलते क्वेश्चन हम आपसे पूछेंगे। आज का आपका प्यारा सा क्वेश्चन है कि बलवंत राय मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति। तो बलवंत राय मेहता समिति का संबंध है पंचायती राज व्यवस्था से। ठीक है। तो बलवंत राय मेहता जी ने
जो भारत में पंचायती राज व्यवस्था लागू की है, तो इसमें दूसरा राज्य कौन सा है? इसी के आधार पे क्या है, दूसरा राज्य कौन सा है जो पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला राज्य बना। याद रखिएगा, दूसरा राज्य, पहला नहीं, दूसरा राज्य। वीडियो आपको कैसा लगा? धन्यवाद। जय हिंद।